हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 143 पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं, भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ मिला था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले केरल में मिला था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 में लगा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में की गई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में ब्लू सिटी शहर के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर केरल भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ दया करना होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, काश की तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है संभव कार्य करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी का चश्मा कौन से देश में खरीदा था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर महात्मा गांधी का चश्मा अमेरिका देश में खरीदा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर लूडो गेम का आविष्कार इंग्लैंड देश में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं?
कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर गाजर की सब्जी खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। यह सवाल आपके लिए है, महात्मा गांधी किस जाति के हैं? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में बताओ। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 100 की नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 100 की नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, साबुन बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर तरबूज फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां किए थे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत की मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने 3 शादियां किए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ड्रोन का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी मां का दूध पीता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हाथी का बच्चा 5 साल तक अपनी मां का दूध पीता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ है झूठ बोलना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है चौकन्ने होना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मंगल ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक साल में 12 महीने क्यों होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हर बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी चीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे भारत है फिर भी 28 राज्यों में बांटा गया है, क्योंकि इसे हमें समस्या का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लोकल लोगों से ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि यहाँ क्या समस्या है। ऐसे ही साल को महीनों में बैठकर यह पता लगा सकते हैं कि इन महीनों में यह मौसम रहेगा, यह समस्या आ सकती है, कब शादी कब गर्मी बारिश होगी, और लोगों को सैलरी महीने में मिल सके। मानो एक ही साल हो तो सैलरी एक साल बाद मिलेगी तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सभी कारणों से एक साल में 12 महीने बांटा गया है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।